अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग सेशन में मैं यशवंत कोरे आप सभी साथियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 45 मिनट आपसे रूबरू होने वाले हैं। इस 45 मिनट में साथियों बहुत सारी चीजें लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कुछ कुछ क्वालिटी डेवलप करना पड़ता है, कुछ कुछ योग्यता होना चाहिए, रेयर क्वालिटी होना चाहिए, लिमिट एडिशन होना चाहिए। और कहीं कहीं इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमको नॉलेज का बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है। कहीं कहीं उस नॉलेज को फुलफिल करने के लिए कुछ कुछ हमको क्वालिटी डेवलप करना पड़ता है। अब वो क्वालिटी कहीं कहीं साथियों मेहनत करने से, नॉलेज से बहुत सारा चीजें आता है, तो उसको हमको कहीं कहीं हमको डेवलप करना पड़ता है। तो आज हम थोड़ा सा कुछ वर्ड हम समझते हैं वो है क्या चीजें, किस तरीका से रेसिपी होता है, सारा चीजें मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आप लोगों को। स्क्रीन प्रॉपर तरीके से दिख रहा है? ये स्क्रीन दिख रहा है सर जी? दोस्तों, हम जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, जिस बदलती दुनिया की एक टेक्नोलॉजी है जो कहीं न कहीं दोस्तों साथ आगे आने वाले समय पे बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। और इस इंडस्ट्री की अगर बात करता हूँ दोस्तों, ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की इंडस्ट्री है। इस ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री में साथियों अगर हम अपने आप को योग्यता डेवलप नहीं करते हैं, स्किल डेवलप नहीं करते हैं, नॉलेज नहीं लेते हैं इस इंडस्ट्री में, तो कहीं न कहीं साथियों जो इनकम हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाना चाहते हैं वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो हमको नॉलेज के साथ साथ दोस्तों इसको हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन और नॉलेज बोला अंतर होता है। इंफॉर्मेशन मतलब ये होता है किसी चीज की जानकारी होना, और इस नॉलेज का मतलब होता है कि बारीकी की एक एक चीजें या कैसे क्या चीज टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, किस तरीके से सेलिंग किया जाता है, वो सब चीजें आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि 80% लोग हैं जो मार्केट में अवेलेबल्स हैं, जो जानते हैं इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। हमको राइट नॉलेज लेना जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत सारे मार्केट में चल रही है। इसमें जेन्युइन प्रोजेक्ट कौन सा है या कौन सा कंपनी अच्छी जेन्युइन है जहाँ पे अपने पैसा लगाते हैं वहां पर हमको प्रॉफिटेबल्स मिलते हैं, या क्रिप्टो मार्केट में कौन सा क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं जहां पर हमारे पैसा वैल्यू बढ़ता है, और उस कॉइन्स में ना लगाएं जहां पर पैसे लॉसेस जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज भी जरूरी है। तो अगेन मैं स्वागत करता हूँ सभी साथियों का। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। क्रिप्टो मार्केट छोटा मोटा मार्केट नहीं है साथियों, क्रिप्टो मार्केट ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। आज हमारे इंडिया की इकोनॉमी अगर बात करते हैं 5 ट्रिलियन डॉलर है। इस 5 ट्रिलियन डॉलर में दोस्तों 2.25 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ सिंगल इंडस्ट्री है जो क्रिप्टो इंडस्ट्री पे ऑलरेडी पैसे लगी हुई है। अब क्रिप्टो इंडस्ट्री में साथियों मदर कॉइन भी आते हैं, फंडामेंटल कॉइन्स आते हैं, मेन कॉइन्स भी आते हैं। इस सभी लगभग मार्केट में 25,000 से ज्यादा की करेंसी है, जिसमें से एक कॉइन्स पे हम वर्क कर रहे हैं जो फंडामेंटल कॉइन्स हैं, जो है एमएनटी के रूप में है। और एमएनटी एक फंडामेंटल क्यों है, कैसे, वो सारा चीजें मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि हम उसको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं और क्या हमारे फीचर्स आने वाले हैं कि इस इंडस्ट्री में कैसे तरीके से बन सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों, आज जो सेशंस होने वाला है उस सेशंस में हमको समझना होगा कि वाई मेस्टरमेंट, हम इंस्ट्रूमेंट में ज्वाइन क्यों करें और ज्वाइन करने के बाद में हम लोगों को क्यों बताएं। ये सबसे वाई क्लियर जब तक नहीं होगा हमको, तब तक हमको बड़ा पैसे नहीं बन पाएगा, या हमको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, विजन्स नहीं मिलेगा, मिशंस नहीं मिलेगा, और इस कम्युनिटी में आकर हम पैसे नहीं बना पड़ेंगे। हमको रीजंस तय करना पड़ेगा साथियों कि इंस्टॉलमेंट को क्यों करें। तो मैं थोड़े से बता देता हूँ इंस्टॉलमेंट है क्या चीज। इंस्टॉलमेंट एक ऐसी
बेक्ड बाय क्रिप्टो माइनिंग का प्रोजेक्ट है। उसकी फंडामेंटल स्ट्रांगली उनके पास में प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी माइनिंग मशीन्स लगी हुई हैं, जो इसका एक बिग सपोर्ट करती हैं इस इंडस्ट्री को। दूसरी चीजें हैं, मिस्टर मिंट क्या है? मिस्टर मिंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं न कहीं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेकर के नए नए प्रोडक्ट लेके आ रही कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए। दूसरा, कॉइन प्रोड्यूस कर रही है या फंडामेंटल कॉइन्स दे रही है जिसका नाम है एमएनटी, यूएसडीटी का पेयर में है। मिस्टर मिंट ऑलरेडी 4 साल हो चुकी है, 3 साल अपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट निकल चुकी हैं, इसमें बहुत सारे अचीवर निकल चुके हैं। मिस्टर मिंट ऑलरेडी एक इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं न कहीं चला रहे हैं, जिसकी मैनेजमेंट की बात करता हूँ, 6 एक ऐसे दिग्गज अपने फील्ड का एक्सपीरियंस रखते हैं जो कहीं न कहीं अपने फील्ड में बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा है और लोगों को प्रॉपर तरीके से नॉलेज डिलीवर करके इस बिजनेस में इनबिल्ड करा रहे हैं। अपने अपने आज हम बात करते हैं मैनेजमेंट को, हम पर्सनली जानते हैं जो कहीं न कहीं दिन रात मेहनत करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को पूरा वर्ल्ड वाइड फैलाने में मेहनत कर रहे हैं आज अपने फील्ड पे। तो मिस्टर मिंट में अगर बात करें तो कौन कौन सा प्रोजेक्ट निकल चुके हैं? पहला निकल चुके हैं साथियों आईसीओ फेस, जो आईसीओ फेस जैसे आईपीओ लॉन्च होता है वैसे तरीके से एमएनटी टोकन के आईसीओ फेस निकल चुकी है पहला। दूसरी बात है यूज किस निकल चुकी है, मिंट फोर्स, जो फिजिकल माइनिंग को वर्चुअल माइनिंग में कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट 40,000 की मशीन्स बनाई गई थी लिमिटेड एडिशन का और पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुका है। एनएफटी मार्केट प्लेस है जो साथियों मिंट फोर्स की जो कम्युनिटी है अपनी मशीन को सोल्ड आउट करके या एनएफटी सोल्ड आउट करके कर सकते हैं, तो वो भी लाइव चल रही है। तीसरी चीज है दोस्तों स्टेप मिंट है जो ऑलरेडी लाइव आप उसको रेवेन्यू ले चुके हैं। ऑलरेडी आप देख चुके हैं किसी भी पर्सन जनवरी फरवरी मार्च जैसे जो भी बंदा ज्वाइन किया है उनकी कैपिटल 4 से 5 गुना 7 10 गुना तक का पेमेंट हुआ है। साथ ही साथ में अगर बात करता हूँ मिस्टर मिंट में चौथा प्रोजेक्ट चल रही है स्पोर्ट मिंट जिसका फ्री सेल चल रही है, जो वर्ल्ड वाइड एक स्पॉन्सरशिप अभी मैचेस हो रहे हैं उसमें स्पॉन्सरशिप है, इंटरनेशनली प्रेजेंट है। मिस्टर मिंट में सिंगल पर्सन नहीं है साथियों जिसका 10 रुपए पैसे का लॉसेस हो, तो कहीं न कहीं दोस्तों ये मिस्टर मिंट है। मिस्टर मिंट की अगर बात करता हूँ प्रेजेंस की बात करता हूँ, जिन्होंने अपने शब्द से जो कमिटमेंट किया है वो सारे कमिटमेंट को फुलफिल किया है। आप उनकी बैक ऑफिस में जाके देखिएगा, बैक ऑफिस में एक सिंगल डे ऐसे नहीं है जो आपके पेट्रोलेशन से रुका हो। पर डे आपकी कॉइन्स की अप्रूवल्स आती हैं जहां पर आप अपने कॉइन को 24/7 में सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो मिस्टर मिंट ये है साथियों, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताया, मैं आपको आईडी भी खोल के दिखाता हूँ क्योंकि बताऊंगा तो बहुत ज्यादा जाएगा, थोड़ा सा और बता देता हूँ। मिस्टर मिंट में साथियों इसमें लीडरशिप की बात करता हूँ, चाहे किसी भी लीडर को आप कॉल करिए वो आपको जेन्युइन तरीके से जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिलीवर करेगा। तो कहने के मात्र वर्ल्ड वाइड इनके पास लीडर है साथियों और सभी रेयर क्वालिटी रखते हैं। चाहे कंपनी के जितने भी फ्रंट लाइन के लीडर्स हैं जो आपको 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए कमाने के बावजूद भी आप उसको कॉल करोगे एकदम हम्बलनेस की तरह से जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो दे जाएगा। चाहे वो हरनाम सर की बात करो, चाहे राजेश सर की बात करो, चाहे रामेश्वर सर की बात करो, चाहे योगेश सर की बात करो, चाहे अनिल सर की बात करो, जो कंपनी के जितने अजय सर की बात करो, जितने भी कंपनी के जो फ्रंट लाइन है, जो 7-8 फ्रंट लाइन है, वो सारी चीजें हैं। रही बात है दोस्तों कंपनी की जो मैनेजमेंट है, इतनी सारी अचीवमेंट देने के बाद भी आप किसी से बात करोगे सारी हम्बलनेस और ग्रेटिट्यूड से बात करते हैं। इस रीजन है साथियों जो वाई है लोगों को कर सकते हैं और इसी कारण दोस्तों ऑर्गेनिक कम्युनिटी बन रही है। फेक कम्युनिटी एक अलग होता है, ऑर्गेनिक कम्युनिटी अलग होता है। इस कंपनी में लोग दोस्तों ज्वाइनिंग करने के लोग ना पैसा ले लेके खड़े हैं इस मिस्टर में काम करने के लिए। तो ये है मिस्टर मिंट साथियों। आने वाले समय में मिस्टर मिंट का फ्यूचर बता देता हूँ। मिस्टर मिंट आने वाले जो समय में जिसकी प्राइजिंग की बात करता हूँ, प्राइजिंग भी बढ़ेगा जैसे जैसे होल्डर और कम्युनिटी बढ़ते जाएगा वैसे इनकी कम्युनिटी भी बढ़ेगा। दूसरी चीज अगर बात करता हूँ साथियों, इसमें स्पोर्ट मिंट एक ऐसे यूज केस है जहां पर सबसे ज्यादा
कम्युनिटी इंगेज होने वाला है, क्योंकि फैंटेसी गेम एप्लीकेशन ऐसे प्रोडक्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा यूथ इन्वॉल्व होता है गेमिंग पे। तो ये इंडस्ट्री है साथियों, इसका एक्सचेंज आने वाले हैं, इनकी क्रॉस ब्लॉकचेन्स आने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यूज केस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हाँ, इस कॉइन को कहाँ बेचेंगे, तो इस कॉइन को बेचने के लिए मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे बेच सकते हैं। जैसे 3 एक्सचेंज है जहां पास मार्केट है, जहां पास 24/7 उस टोकन को आप बेच पाएंगे, जिसको MEX होता है, और कॉइन स्टोर्स होते हैं, और तीसरा चीज है पेन के शेप में, कोई भी करेंसी में एक्सचेंज करके या डॉलर कन्वर्ट कर सकते हैं। उस डॉलर को कैसे इंडिया रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, तो लगभग बहुत सारे एक्सचेंज है, जैसे जेप पे है, कॉइन स्टोर टोकन है, वजीरेक्स है, और बाइनेंस है, जहाँ पे पीर टू पीर डॉलर को सेल आउट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मिस्टरमेंट की अबाउट बता देता हूँ दोस्तों। वाई अगर क्लियर हो जाता है, एक सॉलिड रीजन बन जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, और दूसरे के बेनिफिट के लिए आप मेहनत कर सकते हो, तो ये मिस्टरमेंट है दोस्तों। मिस्टरमेंट में मेरे को भी ऐसे ही 14 फरवरी 2023 से मैंने भी ज्वाइनिंग किया था। मैं सोचा नहीं था साथियों कि मैं इनकी इस इंडस्ट्री पे इतनी आगे तक जा पाएंगे, इतनी इनकम लेंगे, लेकिन साधारण इनकम से असाधारण इनकम इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे दिया है, और इसका नाम है दोस्तों Mrmint.io। बहुत सारे लोगों का ड्रीम पूरा कराया है दोस्तों, हजारों लाखों लोगों का इनकी इस इंडस्ट्री में आने वाले समय अपने फ्यूचर देख पाएंगे। दूसरी बात आता है दोस्तों लीड, कहीं कहीं दोस्तों डिसायर। आप समझते थोड़ा सा हमारे मन में हजारों क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव्स आती हैं, नेगेटिव वाइब्स आ जाती है, पॉजिटिव वाइब्स आ जाते हैं। इसी वाइब्स में एक होता है डिसायर। डिसायर मतलब होता है दोस्तों इच्छा। कभी कभी इच्छा होता है साथियों कुछ हम किसी लोगों को बताने का, किसी लोगों को समझाने का, और कहीं की किसी दिन इच्छा खत्म भी हो जाती है कि मैं यह क्यों बताऊं, क्यों जिग पालूं, क्यों टीम बनाऊं, क्यों वर्किंग करूं, ऐसे मन में आ जाते हैं, डाउट आते हैं, क्योंकि हर आदमी डीमोटिवेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों डिजायर को बर्निंग डिजायर हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। इस डिजायर को ना बर्निंग डिजायर में तीव्र इच्छा करना पड़ता है, जब इच्छा करते हैं तब जाके कोई चीजें हमको लंबे समय तक कोई इच्छा आती है, और लंबे समय तक उसको रखते हैं, तो उसको बर्निंग डिजायर बोलते हैं। और ये कहीं कहीं इच्छा ही एक ऐसी चीजें होती हैं साथियों, कहीं कहीं हमको आगे लेके जाती है। अब जब इच्छा होता है दोस्तों, उसको हमको क्या करना, ड्रीम बनाना है, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में ड्रीम्स नहीं होंगे, सपने नहीं होंगे, हम अपने जीवन में कहीं न कहीं वर्क नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं वर्क इज कॉन्स्टेंट, एवरीथिंग इज वेरिएबल, दिस इज अ फंडामेंटल लाइफ। आपकी पहचान आपके नाम से नहीं होना चाहिए, ना कि आपके काम से होना चाहिए। और काम एक ऐसी चीज होता है साथियों जो कभी बदलती नहीं है, कॉन्स्टेंट्स रहती हैं। तो कहने के वर्क हमको करना पड़ेगा, वो हमारे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, चाहे वर्क कुछ भी हो। तो कहने के साथियों ड्रीम बहुत तरीके से होता है, ये पर्सनल ड्रीम्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल ड्रीम्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल ड्रीम्स हो सकते हैं, एजुकेशनल ड्रीम्स हो सकते हैं, ये आपके इंटरनेशनल ड्रीम्स हो सकते हैं, लॉन्ग लाइफ टाइम आपका ड्रीम हो सकते हैं। तो सभी तरीके से ड्रीम आपको बनाना होगा। ड्रीम के बनाने के बाद में दोस्तों हमको क्या करना पड़ता है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए डिजायर को हमको लाना पड़ता है। और डिजायर बनता है दोस्तों डी प्लस साइडस इक्वल्स टू डिजायर, नीचे सितारे किस्मत और किस्मत इंतजार करना। इच्छा को हमको लंबे समय तक के रखना पड़ता है, थॉट प्रोसेस को कंट्रोल रखने के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों, आपको एक चीजें बताना चाहता हूँ, किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए हमको कुछ चीजें, हमको विजन बोर्ड बनाना पड़ता है। विजन बोर्ड में क्या करना पड़ता है कि पेपर पे निश्चित शब्दों पे लिखे अपने आप को क्या हासिल करना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पाना तो चाहते हैं, लेकिन कब पाना चाहते हैं, कितना पाना चाहते हैं, और क्या पाना चाहते हैं। जब तक वाई क्लियर नहीं रहेगा, हाउ कैसे पता नहीं चलेगा। 90% वाई होना चाहिए और 10% हाउ। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों हाउ और आपके में होना चाहिए। तो इस चीज को पाने के लिए दोस्तों पेपर पे लिखना पड़ेगा आपको। जब तक कहते हैं कोई भी बिल्डिंग्स बनते हैं, पहले किसी ने, सिर्फ वो बनता है बाद पे, लेकिन सबसे पहले बनता है किसी की माइंड पे, उसके बाद पेपर पे बनता है, फिर तीसरे चीजें होते हैं, कोई भी भवन का निर्माण होता है।
तो किसी न कहीं से दोस्तों आपको पर लाइफ में किसी चीज को पाने के लिए चाहत है, तो सबसे पहले उसको लिखो। पहले माइंड में आती है उसको लिखिए, लिखने के बाद पेपर में लिखे, फिर एक्चुअल में उसको अफर्मेशन करके, इंफॉर्मेशन करके, नॉलेज करके उसको अचीव किया जाता है। इसी चीज आता है दोस्तों, फिर सोच कर लिखिए कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको क्या कीमत चुकाने के तैयार है। दोस्तों हर चीज का एक कीमत होती है, जब तक आप उस कीमत आप जो अदा नहीं करते, वो कोई भी जीवन में प्रोडक्ट हो चाहे वो इंडस्ट्री हो, आपको रिटर्न्स नहीं देगा। पे द प्राइस एवरी प्रोडक्ट। हर चीज, सफलता भी आपसे कीमत मांगती है। जितने भी आज फ्रंट लाइन के लीडर हैं जो करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं आ गए यार। यूं ही बड़े आदमी जो है वो बड़े आदमी नहीं बन गए यार, उसके लिए कीमत चुकाए हैं, किन्होंने मेहनत की है, टीम बनाई है, वो दिन रात मेहनत की है, ट्रेनिंग सुपर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग ऊपर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऊपर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग सिर्फ करते थे, और उसी ट्रेनिंग का नतीजा है जो आज 25,000 लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद तारीख डालिए जिस दिन आपको लक्ष्य पूरा किया जाएगा। जैसे क्या है, ड्रीम को पूरा लक्ष्य, ड्रीम को पूरा करने के लिए हमको लक्ष्य बनाना पड़ता है। उस लक्ष्य में हमको स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट करना पड़ता है। और जो भी हम ड्रीम बनाते हैं वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। ये 4-5 स्टेप में आप अपन ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। सिंपल प्लान लिखें और तत्काल एक्शन लें। मतलब कि जो भी आपने ड्रीम बनाए हैं, शॉर्ट शॉर्ट ड्रीम पहले बनाए हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि ड्रीम सर्व ने बोला है तो ये नहीं करते एक ही दिन में हवाई जहाज को मैं ड्रीम बना लिए, या चंदा का मतलब ऊपर में जो सूर्य दिख रहा है वो चीज को पा लिया, समुद्र को पा लिया, ऐसे। ये रियलिस्टिक ड्रीम बनाना है जहां पर अचीव लेवल हो, वो अचीव किया जा सकता है। और जब भी आपकी इनकम 1 लाख की तक की मंथली को हो, तो वो आपको ड्रीम बनाना है 20 से 30 हजार, 40 हजार का। आपकी अर्निंग 10 लाख हो तो आपको ड्रीम बनाना है 20 से 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। आपकी अगर अर्निंग महीने की 50 लाख हो, 60 लाख हो, तब बना सकते हैं करोड़ के। जैसे आपके इनकम की सोर्स है, वैसे वैसे ड्रीम को बनाना पड़ता है ताकि वो अचीव किया जा सकते। जब अचीव होता है तो कहीं कहीं कॉन्फिडेंशियल आता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये स्लाइड पुरानी है तो मैं एक चीजें बता रहा हूँ, एक कमिटमेंट लीजिए अपने आप को, और कमिटमेंट कहीं न कहीं कीजिए। जैसे ये मेरा 2023 का स्लाइड बना हुआ है, मैंने एक प्रोग्राम किया था 2023 पे। तो इसमें लिखा है कि मैं जसवंतपुरी यूथ आइकॉन तो 20 अक्टूबर 2023 तक एक सफल लीडर बन चुका हूँगा। इसीलिए मैं आज और अपने अभी से अपने हर नेगेटिविटी विचार, आलस, डर और कमजोरी को छोड़ता हूँ। मैं अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम और आदत बदलने के तैयार हूँ। अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमता लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने गोल के लिए अगले 1 साल दिन के 24 घंटे देने के लिए तैयार हूँ। ये सब करने के लिए मैं सारे प्लान करूंगा, और स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें। मतलब कहने दोस्तों ये 2023 की स्लाइड है, और आज देख सकते हैं वाकई में दोस्तों ये 2023 का स्लाइड है, और इसको मैं अभी जस्ट ओपन किया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर मैंने लिखा है और आज मैं कहीं कहीं दोस्तों आज 2024 में बैठा हूँ, 1 साल होने को है दोस्तों। 20 अक्टूबर अभी आया नहीं है, अब ये 20 अक्टूबर आने वाला है। 1 साल का मैंने ये बना हुआ स्लाइड है, और ये रियलिटी है दोस्तों। मैंने अपनी कीमत अदा किया है, और आज कहीं कहीं मिस्टर मिंट की सिस्टम और टीम के बदौलत दोस्तों आज मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर हूँ। मैं 90% अपने ड्रीम को पूरा कर चुका हूँ दोस्तों। कहने की जो जो छोटे चीजें एक मिडिल क्लास के फैमिली ड्रीम से देखते हैं, वो सारा चीजें मैंने अचीव कर चुका हूँ। आपके अगर बात करते घर की बात करते हैं तो मेरे पर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की घर है। मेरे पास गाड़ियों की बात करते हैं, लगभग मेरे पास गाड़ी से 3 से 4 कारें हैं। अगर विदेश यात्रा की बात करते हैं दोस्तों, लगभग मैंने 10 कंट्री के कहीं कहीं यात्रा करा है। कहीं न कहीं एक अच्छी स्मार्ट इनकम के लिए अगर बात करते हैं तो दोस्तों 1 लाख रुपया दिन के मेरे को आते हैं। तो मैं सारी चीजें 80% जो प्रॉब्लम्स हैं उसे हैं। मैं इंडिया की कहीं मैक्सिमम सिटी पर जा चुका हूँ। मेरी एज भी ज्यादा नहीं हुआ दोस्तों, 27 साल की मेरी एज है, और इस चीजें मैंने अचीव किया है।
हाँ, कहीं न कहीं दोस्तों मिस्टर मिंटू में एक छोटा-सा मैं भी एक सुपर 30 का हिस्सा हूँ। तो कहने के एक मैं मान सकता हूँ दोस्तों एक सफल लीडर हूँ और कहीं न कहीं आने वाले समय में हम और बेस्ट अपने आप को अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी चीज़ अगर बना है तो किसी न किसी कारण है। तो ऑलरेडी आज आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी 1 साल बाद इस मैं स्लाइड को ओपन किया हूँ और मैंने लिखा है, तो कहीं न कहीं मैंने इस चीज़ का मैंने फुलफिल कर चुका हूँ। ये प्रूफ होता है साथियों कि आप भी ऐसे लिख सकते हैं अपने नाम लेकर कि जिस डेट ये मेरे 20 अक्टूबर 2023 की मेरी जन्मदिन की ये स्लाइडें हैं, शायद मैं मीटिंग लिया हूँगा उसी दिन का है। तो इसमें लिखा है कि आप एक सफल लीडर बन चुका हूँगा। आप जिस दिन बोलेंगे इस डेट में हर नेगेटिविटी विचार और आलस, डर, कमजोरी को छोड़ता हूँ। अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को आदत बना बदलने का तैयार हूँ। अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमता लगाने और तैयार हूँ। मैं अपने गोल के अगले 1 साल दिन के 24 घंटे देने के लिए तैयार हूँ। ये सब करने के लिए सारे प्लान करूँगा। आप भी दोस्तों अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर के अपनी कमजोरियों को त्याग करके अपने सीनियर के साथ इस प्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट, मेजरमेंट, स्पोर्टमेंट को सबको आपको किसी को बताते हैं तो एक अच्छे सफल लीडर बन सकते हैं, अपने सम करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ओरिजिन ऑफ बर्निंग डिजायर। डिजायर का जन्म थॉट प्रोसेस इम्पल्स यानी अचानक आए गए विचार होता है जो हर 60,000 विचार आते हैं, लेकिन ये बर्निंग डिजायर वही बनता है जो लंबे समय से इमेजिनेशन की हवा मिलती है। उसके बाद आता है दोस्तों वो चीज तो समझ गए, हमको समझना होगा डिफिनेशन ऑफ सक्सेस, पर्पस ऑफ सक्सेस, कंसाइजनेस। मतलब डिफिनेशन समझना पड़ेगा दोस्तों, पर्पस समझना पड़ेगा सक्सेस का, और सक्सेस को कैसे कंसाइजनेस किया जा सकता है समझना पड़ेगा। सक्सेस का रेसिपी होना चाहिए दोस्तों, सक्सेस का इंग्रेडिएंट आपके पास होना चाहिए, सक्सेस रेयर क्वालिटी होना चाहिए। वो सब चीजें वन बाय वन आपको बताना चाहिए। सक्सेसफुल पर्सन वो नहीं है साथियों जिसके अकाउंट में 400-500 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो या लाख करोड़ है। सक्सेसफुल पर्सन वह हो जब जिस समय में जिस चीज का रिक्वायरमेंट हो और उस समय आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, ये होता है सक्सेस। उसके बाद समझते हैं दोस्तों स्टेप ऑफ सक्सेसफुल एक डायमंड शिप है। डायमंड में एक डायमंड शिप क्या होता है, डायमंड वो व्यक्ति होता है या वो क्वालिटी होता है साथियों जिसमें रेयर क्वालिटी होता है, लिमिटेड एडिशन के कैरेट के रूप में आता है। इसमें कट होता है, कलर होता है, ये आपकी अलग अलग इसके कैरेट वैल्यू होता है, फिनिशिंग्स होते हैं, तब जाके वो डायमंड बनती है। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों डायमंड शिप पाने के लिए। तो कहीं की दोस्तों इस क्रिप्टो इंडस्ट्री पे आपकी योग्यता, आपके नॉलेज, ये कहीं की नॉलेज से तय किया जाता है। और अब बात करते हैं ट्रूथ ऑफ क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। हमको समझना पड़ेगा दोस्तों, नॉलेज के साथ साथ इसके ट्रूथ को समझना पड़ेगा। मार्केट में ढेरों सारे आपको डेली न्यूज मिल जाएंगे क्रिप्टो को लेकर के, और क्रिप्टो को लेकर के एक न्यूज आया और पेपर देखे तो कहीं के मन में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और इंडस्ट्री को हम छोड़ देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मार्केट में जिस तरीके से कार चलती है, गाड़ी एक्सीडेंट होते हैं, वैसी तरीके से हर इंडस्ट्री है, चाहे वो लीगल हो चाहे ना हो, इलीगल वर्क होता है। दूसरी चीजें, हर इंडस्ट्री चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लोग आएंगे, लोग पैसा बनाएंगे, पैसा डूबेंगे, पैसा बनते हैं। बशर्ते आपको पैसा बनाने आना चाहिए, आपकी मेहनत आना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री वर्ल्ड के 5% लोगों को पता है, और ये 5% में लोगों के पास में आज करोड़ों अरबों रुपया इस इंडस्ट्री से बनाए हैं। तो आपको ट्रूथ ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में समझना होगा। और जब ये चीजें जब हाँ हाँ जी सर, एक्चुअल में लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम उनको एमएनटी सेल और बाय करना किस तरीके से सिखाएं। मैं बता रहा हूँ सर जी, बता रहा हूँ। 7 बजे है, लगभग 15 मिनट में बता दूंगा सर, वो 15 मिनट का है, मैं लास्ट में बता दूंगा सर। ओके, मैं बिल्कुल आप लोग को सभी साथियों को मैं बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से भेज सकते हैं, कैसे केवाईसी अपलोड कर सकते हैं। 15 मिनट के सेशंस में आपको बता दूंगा। हम आपके ग्रुप पे सारे चीजें इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे कि किस तरीके से आप अपने एमएनटी को सोल्ड आउट कर पाएंगे, वो सारी चीजें बताता हूँ।
उसके बाद हम समझते हैं कि आप जब ट्रूथ समझ पाएंगे आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के, उसके बाद आपको बिलीफ सिस्टम आती है। जब बिलीफ सिस्टम जब आपके पास आती है, बिलीव लेवल बढ़ती है, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और मिस्टर मिंट की आज देखेंगे, जिन्होंने भी अर्निंग 1 लाख रुपया भी महीने का कमा रहा है, वो घर में नहीं बैठा होगा यार, कहीं ना कहीं किसी किसी ने पर्सन को शेयर से कर रहे होंगे और बता रहे होंगे। तो आपके पास बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और बिलीफ सिस्टम लाइए। अगर किसी का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करिए, क्योंकि बिलीफ सिस्टम एक ऐसे पावर है जो बैक कहते हैं ना, उसको बाउंस करती हैं। तो कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए मेहनत करती है बिलीफ सिस्टम। तीसरी चीजें आती है दोस्तों, रिजेक्शंस। बहुत सारी चीजें आती है दोस्तों, रिजेक्शंस आते हैं। रिजेक्शंस आते हैं मतलब आप किसी प्लान को, मिस्टरमेंट की स्टेटमेंट, ये सारे प्लान को शेयर करते हैं तो रिजेक्शंस आती हैं। और रिजेक्शंस जब आती है तो कहीं न कहीं साथियों हम हताश हो जाते, निराश हो जाते हैं, इंडस्ट्री से दूर चले जाते हैं, सीनियर का फोन नहीं उठाते, सीनियर की बात नहीं मानते, सिस्टम की बात नहीं मानते, और कहीं कि दोस्तों जो हमको सफलता पाना रहता है वो हमारे हाथ से छूट जाती है। तो रिजेक्शन एक ऐसी चीज है, सबसे पहले और रिजेक्शन किसी और से नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं फैमिली से आएगा, फ्रेंड से आएगा। जिसको आप चाहते हैं, प्लान दिखाना चाह रहे हैं, वही बंदा आपको फोन नहीं उठा रहा है, वही बंदा आईडी नहीं लगा रहा है, वही बंदा आपको बोल रहा है निगेटिव है। कंपनी आई है, कंपनी आने के बाद निकल जाती है, तो बहुत सारे लोगों को पैसा लेके चली जाएगी। ये इस तरीके से धारणाएं हैं। इस धारणाएं को तोड़ने के लिए साथियों आपको प्रॉपर नॉलेज डिलीवर करने पड़ेगा कि मिस्टर मिंट 4 साल में क्या क्या कर रहे हैं, लीडर यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, इसमें एजुकेशन सिस्टम क्या क्या है। कंपनी आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, लीडर को क्वालिटी डेवलप करने के लिए लीडर से डेवलपमेंट प्रोग्राम कर देती है, जो LDP 1 होता है। उसके बाद LDP 2 होता है, जहां पर एडवांस लेवल की नॉलेज आपको डिलीवर करते हैं। ये इस तरीके से एजुकेशनल सिस्टम एवरी डे आपको जूम्स कॉल्स होते हैं, जहां पे इसको नॉलेज बराबर तरीके से डिजेक्शन होती है। उसके बाद आता है दोस्तों, जब रिजेक्शन आ जाती है तो डीमोटिवेशन हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, इस इंडस्ट्री से त्याग कर लेते हैं, सीनियर से त्याग कर लेते हैं। तो दोस्तों डीमोटिवेशन आपको वही ऐसी चीजें हैं कि खुद इंजेक्शन भरे आपने और इंजेक्शन को खुद अपने हाथ में ही लगा दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि हताश निराश ना हो, इस इंडस्ट्री के बारे में जाने समझिए। और कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि रेट डाउन हो जाती है तो भी हताश हो जाते हैं, रेट बढ़ जाती तो भी हताश हो जाते हैं, बराबर रहते तो भी हताश हो जाते हैं। तो दोस्तों न हताश निराश नहीं होना है। जब भी रेट आए तो अपॉर्चुनिटी करें। अभी जैसे रेट अच्छी आई है, आपकी यहाँ पर बाइंग सबसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर अपने आईडी का लगा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में रेट बढ़ेगा तो आपको अच्छी हुई बढ़े हुए प्राइसिंग में आपको मिलेगा। जैसे डीमोटिवेशन आते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा बिलीफ सिस्टम है जीग। जब जब डीमोटिवेशन आती है तो हमारे बिलीफ सिस्टम क्या होता है, जीग जैग हो जाती है, क्योंकि रास्ते हमारे जीग जैग तरीके से चलते हैं तो इसी तरीके से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। बिलीफ सिस्टम करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, हम संदेह में आ जाते हैं। हमको संदेह में नहीं आना साथियों, हमको वर्किंग करना है, क्योंकि 1 लाख के काउंटी जिस दिन बन गया मिस्टर मिंट के पास, उस दिन आप क्वाइन की प्राइसिंग आप देखते रह जाएंगे। उसके आप चौथा चीज आती है फियर ऑफ कैरियर। कहीं ना कहीं दोस्तों डर होता है कि भैया मिस्टर क्रिप्टो करेंसी में काम करूं कि ना करूं, कि क्या मेरा फ्यूचर होगा। तो दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री तो वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री है, ये आपके फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। आप रहे चाहे ना रहे, क्रिप्टो इंडस्ट्री आपको रहेगा, मिलेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक दिन के लिए नहीं आई, ये वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री है। आप जब चाहे तब इस क्रिप्टो करेंसी को 24/7 करोड़ों अरबों रुपए के एक साथ बेच सकते हैं। तो आप फियर मत करिए, डर न रखिए, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर अपने कैरियर बना सकते हैं, इसको फाइनेंशियल गोल पे ला सकते हैं, क्योंकि हमने इसको फाइनेंशियल गोल के रूप में लेते हैं। और इस इंडस्ट्री में फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, तो हम कैरियर भी इस इंडस्ट्री में अपना देखते हैं और बनाए हैं। तो के साथियों आप इसे हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एनालिसिस ऑफ सक्सेस। हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों, बहुत एनालिसिस करते हैं, सक्सेसफुल बनूंगा कि नहीं बनूंगा, क्या है। तो आपको अपने आप को ना सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है दोस्तों। जब तक हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम ये सारी चीजें अचीवेबल नहीं कर पाएंगे। तो सक्सेस एनालिसिस ऑफ सक्सेसफुल पर्सन
अपने पर्सनल एनालिसिस करते हैं, टीम का एनालिसिस करते हैं, आपकी वर्किंग कैपेसिटी एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे कुछ गलत होते हैं उसको आप सुधार करने के लिए करना पड़ता है। उसके बाद होता है दोस्तों, जब एनालिसिस करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आते हैं, और जब किसी इंसान के पास स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आते हैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, सेल्फ डेवलपमेंट करना भी जरूरी होता है। कभी कभी दोस्तों जैसे जैसे हमारे पैसे के लेवल आती है, अगर हम अपने आप को डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो पैसा दोस्तों जहां से आया फिर से वहां लौट जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को दोस्तों जितना पैसा लायक है उससे कई गुना ज्यादा, 10 गुना 50 गुना से ज्यादा उनकी योग्यता के अनुसार पे ज्यादा पैसा बन रहे हैं। लेकिन साथियों, अगर आपने क्वालिटी डेवलप नहीं की, उस पैसा को स्थिर करना नहीं सीखे, मनी मैनेजमेंट नहीं सीखे, कहीं न कहीं दोस्तों वो पैसे फिर से कहीं किसी के पास चला जाएगा, क्योंकि नेवर स्टेबल, कभी भी पैसे किसी के पास में स्टे नहीं होता, स्थिर नहीं होता, वो हर हमेशा रोटेट रहता है। जिसके पास क्वालिटी है, जिसके पास वर्किंग कैपेसिटी है, उस बंदे के पास पैसा चाहिए दौड़ते चला हुआ आता है। हम पैसे के पीछे ना भागे, हमको काम ऐसा करें ताकि पैसा आपके कंटिन्यूसली आए। तो सेल्फ डेवलपमेंट करना जरूरी दोस्तों। आप अपने आप को बिल्ड करें, नॉलेज लें इंडस्ट्री में क्या क्या कैसे कर सकते हैं। उसके बाद गेम ऑफ बिगिनिंग, अभी तो शुरुआत मात्र है दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री में। आने वाले 4 से 5 साल 10 साल में आपको एक ऐसे बिगिनिंग देखने को मिलेगा, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री कितनी आगे जाने वाली है। अभी बुल रन आने वाली है साथियों, इस बुल रन में कुछ भी हो सकता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। उसके बाद होता है दोस्तों चौथा, उसके बाद होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिम्मेदारी होता है। जिम्मेदारी ली नहीं, आपको दी नहीं जाती दोस्तों, ली जाती है। आपकी जो जिम्मेदारी आपको सिस्टम ने दे रहा है या सीनियर ने दे रहा है, उस जिम्मेदारी समझ करके दोस्तों अब अपने लोगों को प्लान बताएं, लोगों को समझदारी बताएं और इसको हाथ पकड़ के आगे चलाएं। क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज होती है जो जीवन में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है और आगे अचीव कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आप प्रमोशन, सबसे बड़ा जरूरी होता है दोस्तों प्रमोशन। अपने लीडर कि जो भी आपके $100 कमा रहे हो, $1000 कमा रहे हैं या $10,000 कमा रहे हैं, उसको प्रमोशंस करिए, लीडर की प्रमोशंस करिए, कम्युनिटी प्रमोशंस करिए, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशंस करिए। जब तक आप प्रमोशंस नहीं करते, इसमें आप बड़े लंबे समय से हैं। मैं शॉर्ट और सिंपल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ और बताना है। तो उसके बाद है एप्रिसिएशन भी होना पड़ता है। एप्रिशिएट करिए किसी भी पर्सन को। अगर इस बिजनेस में आपको आगे और सफलता अर्जित करना है तो लोगों को आप एक प्रोत्साहित करिए कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। छोटे छोटे काम के लिए प्रोत्साहित करिए। आपके अगर लीडर $5000 की अर्निंग करते हैं या $10,000 की अर्निंग करते, 2 की भी टीम ज्वाइनिंग करते हैं, तो उसको आप एप्रिशिएट करिए कि आपने बेटर काम किए हैं। आने वाले समय में ऐसी ही तरीके से काम करते हैं, वो हर चीज अचीव कर सकते हैं जो आपकी चाहत है। तो एप्रिशिएट करें। उसके बाद आता है दोस्तों एक 15 चीज आती है ग्रेटिट्यूड। दोस्तों मैं बहुत सारे लोग को भी देख रहा हूँ जिसके पास पैसे आ रहे हैं लेकिन देखिए ग्रेटिट्यूड की कमी हो रहा है, हम्बलनेस की कमी हो रहा है। दोस्तों जीवन भर में आपको बताया तो दोस्तों पैसा तो कमा लोगे लेकिन आदत नहीं बना पाओगे। आप आदत बनाइए दोस्तों ग्रेटिट्यूड, हम्बल है। जितने भी बड़े आदमी लोग हैं या बड़े आदमी हो रहे हैं जिसके पास अरबों रुपए का संपत्ति है, वो इनके पास में हम्बलनेस और ग्रेटिट्यूड रहता है। 2 क्वालिटी ऐसे दोस्तों जो जीवन में अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिए, आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं है साथियों रोक सके। ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए सर, ईश्वर की धन्यवाद देना चाहिए कि हमको इतनी अच्छी जिंदगी दी है और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि लोगों को हम लोगों तक बातें पहुंचा सकते, किसी के लाइफ को 360 डिग्री में चेंज कर सकते हैं। अपने आप को और अपने सीनियर को धन्यवाद देना चाहिए। आपको उनकी धन्यवाद देना चाहिए जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपको राह पकड़ के आगे बढ़ा रहे हैं, जब जरूरत पड़े तो आपको साथ दे रहे हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आपको बुरा वक्त में, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अनजान पर्सन हो, बुरा वक्त में किसी आपको 10 रुपए का क्यों ना हेल्प किया हो, उससे हर हमेशा आभारी रहिए, क्योंकि यही है सार है जीवन की दोस्तों। पैसा आते जाते रहती है, इस पैसे के साथ में आपको एक ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। उसके बाद होता है दोस्तों मेंटरशिप होना चाहिए। आप जिस मेंटरशिप के साथ में लीडरशिप में काम कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, मेंटरिंग होना चाहिए। मेंटर्स जब तक लाइफ में मेंटर नहीं बनाएंगे, जीवन पे हम किस चीज को फॉलो करेंगे। तो मेंटरशिप आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारे इरादा है, इंटेंशन है। बहुत सारे लीडर की इंटेंशन गलत होती है, इंटेंशन है, हमको राइट इंटेंशन के साथ वर्किंग करना है और आगे हमको बढ़ना है। तो दोस्तों मैं ज्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय कम हो चुका है, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ।
उसके बाद होता है दोस्तों डाइजेस्ट योर सक्सेस। डाइजेस्ट योर सक्सेस क्या होते हैं, कभी कभी देखते हैं सक्सेसफुल आने के बाद में रॉन्ग एटीट्यूड घुस जाते हैं, रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। आप हम कुछ अलग वचन बोलना चालू कर सकते हो, कड़वा वचन बोलना चालू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों डाइजेस्ट हमको करना पड़ेगा, हमारे सक्सेस को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। आज 1 लाख 1.5 लाख 5 लाख 10 लाख कमाने के बाद ईगो में आ जाता है, फील्ड में नहीं जा पाते, नीचे टीम से बात नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज हमको दोस्तों हमको सक्सेस है, इसी को सक्सेस को हमको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है बी अनस्टॉपेबल। कभी ऐसे होती है जब पैसा आने के बाद थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। तो हमको भी अनस्टॉपेबल नहीं होना है, हमको आगे तरीके से बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद होता है दोस्तों लेवल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की 3 क्वालिटी होता है दोस्तों जो लेवल काम करती है अलग अलग। तो 3 तरीके से लीडरशिप होता है, जिससे होता है इंडिपेंडेंट लीडरशिप होता है, उसके बाद इंडिपेंडेंट लीडरशिप होता है और इंटरपर्सनल डिपेंडेंसी लीडरशिप होता है। 3 तरीके से लीडरशिप होता है। डिपेंडेंट लीडर वो होते हैं जो कहीं न कहीं दोस्तों किसी ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो वो काम करेगा तो मैं करूंगा। तो दोस्तों ये होता है इंडिपेंडेंट लीडर, किसी के ऊपर आश्रित रहता है कि वो बोलेगा तो मैं करूंगा। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट लीडरशिप होता है। इंडिपेंडेंट मतलब लीडरशिप उस जो चीज उसके मन में आती है, जो चीज अच्छी चीज आती है उसको दिल में अप्लाई करता है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट लीडरशिप होता है। उसके बाद इंटरपर्सनल इंडिपेंडेंस होता है, पर्सनल्स होते हैं जो कहीं न कहीं साथियों ये ग्रुप की वर्किंग पे देखते हुए समझते हुए वर्किंग चलता है, उसको इंटरपर्सनल इंडिपेंडेंट लीडरशिप बोलते हैं। तो ये होता है। उसके बाद होता है दोस्तों यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ। दोस्तों यूनिटी में वो स्ट्रेंथ है जहां पर कुछ भी पाने के लिए हम तैयार होते हैं, बना लेते हैं, अच्छे लेवल कर लेते हैं। तो आप यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ आपको करना पड़ेगा। कम्युनिटी में वो पावर्स होती है साथियों जो आपके एमएनटी टोकन को 100 रुपए के 1000 रुपए लेने की क्षमता रखता है। तो कम्युनिटी पे काम करिए, कम्युनिटी जितने लोग बनाएंगे उतना सबको बेनिफिट मिलेगा, मतलब रेट बढ़ेगा। आप मेरे सबको कंपनी तक का भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबल होगा। तो सिर्फ आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है तो लोगों से ज्यादा तक फैलाइए, कम्युनिटी बढ़ाइए। इसके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इस सब जगह टेलीग्राम चैनल्स हैं। उस टेली चैनल में जितने भी न्यू पर्सन ज्वाइनिंग होते हैं उन लोग को ज्वाइनिंग कराएं, क्योंकि आज की जनरेशन है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया में जितने कम्युनिटी स्ट्रांगली हमारे रहेंगे, फॉलोवर्स रहेंगे, उतने ज्यादा हमारे टोकन फंडामेंटली स्ट्रांग होगा और लोग इसमें ज्वाइनिंग करेंगे, बायर्स बढ़ेगा और इसमें प्राइजिंग इफेक्ट करेगा। उसके बाद आता है मतलब उसके बाद साथियों ये सब चीज आ गया, फिर लास्ट में आपकी सक्सेस इंतजार कर रही है और उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, ग्रैंड सक्सेस बोलते हैं, स्टार सेलिब्रेशन बोल सकते हैं, जश्न बोल सकते हैं, सफलता का जश्न मना सकते हैं। दोस्तों अभी एक टाइम है, आपकी दिवाली आने वाली है, इस दिवाली आने के समय पे उस अपने सक्सेस को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम अभी रखने वाले हैं सक्सेस सिग्नेचर का सेलिब्रेशन रखने वाले हैं जो हमारे 20 अक्टूबर को होने वाला है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर सारे लीडर को हम एक क्वालिटी जिन्होंने अचीव किया है उनको हम सम्मानित करने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करिए। उसके बाद आती है दोस्तों वेलकम टू अश। इसके बाद होता है कि आज की मेरे मोटिवेशनल टॉक से यहाँ पर हम एंडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इसमें आप हमारे एमएनटी टोकन्स को हमको कैसे बेचना रहेगा, किस तरीके से, मैं वो सारी चीजें बताता हूँ। दोस्तों हमको एमएनटी टोकन को हमको देखने के लिए दोस्तों रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमको एक बताना चाहता हूँ, कॉइन मार्केट कैप में यहाँ पर जाके देखते हैं। कॉइन मार्केट कैप में यहाँ पे किसी भी देखेंगे तो ये सारे कॉइन का हिस्ट्री आपको दिखेंगे। लगभग $2.5 ट्रिलियन के सिंगल इंडस्ट्री है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम, जितने भी टॉप 100 में जो करेंसीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल्स हैं उनकी प्राइसिंग यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर जैसे मैं बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं 2010 में ये आया था, 2010 में 2008-9 के बीच में था। इसकी प्राइसिंग था 4 रुपए का वैल्यू था। ये मार्केट में अभी प्राइसिंग चल रहा है दोस्तों 52,15,957 रुपए का कॉइन्स चल रही हैं। अब इसको हम देखते हैं साथियों पूरी तरीके से, तो कहीं न कहीं आज ये इसका डिमांड एंड सप्लाई और कम्युनिटी की वजह से इसका मार्केट के बहुत ज्यादा हाई है। वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, करोड़ों लोग का सब यूजर्स हैं, होल्डर्स हैं, जिसके वजह से इतनी सारी वैल्यू गई है। मजे की बात है दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी सबकी
पास था 2008-9 के बाद, बशर्ते हमको इन्फॉर्मेशन नहीं था, नॉलेज नहीं था, जिसके वजह से हमको यहाँ पर मार्केट से नहीं मिल पाया। दूसरी चीजें हम समझते हैं दोस्तों, इथेरियम आती है। इथेरियम आया था 2nd नंबर की करेंसी है। इसकी प्राइसिंग था दोस्तों लगभग 2015 में आया था, 9 साल पहले, जो लगभग 35 रुपए का वैल्यू था। आज इसकी वैल्यू चल रहा है दोस्तों 20,32,080। और समझो 2,03,288 रुपए की एक कॉइन की वैल्यू है। अब ये रेट क्यों गया? ये 13 करोड़ की फुल सप्लाई है। इसके हम बाइनेंस का इसका ब्लॉकचेन ओपन करते हैं तो यहाँ पर दिख रहा होगा साथियों, यहाँ पर इसको मैक्सिमम टोटल सप्लाई दिख रहा है और यहाँ पर देख रहा है होल्डर्स दिख रहे हैं, जैसे 21,21,424 है। इतनी होल्डर्स है जिसकी खरीदी, जैसे जैसे इसका होल्डर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसके डिमांड है सप्लाई पे मैनेज हो जाती है। तो ये कुछ कुछ करेंसी, जैसे आपको एक BNB दिखा देता हूँ। BNB एक ऐसे कॉइन्स है साथियों, यहाँ पर इसकी वैल्यू चल रहा है लगभग 2017 में आया था। इसकी वैल्यू चल रहा है 8 रुपए की वैल्यू था और इसकी प्राइसिंग गया है अभी 46,000 रुपया। अब इस सभी होल्डर आपके जाके इसमें आपके होल्डर्स रोका है क्योंकि इनकी खुद की ब्लॉकचेन से इसमें है। इसमें आपको जाके देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है साथियों इसमें जैसे सोलाना है। अभी सोलाना की भी हम बात करते हैं। सोलाना को हम देखते हैं तो राउंड फिगर इसकी प्राइसिंग था 2017 पे आया था, लॉन्चिंग हुआ 2020 में आया था, 4 साल पहले। एक कॉइन की वैल्यू था 42 रुपया और आज इसकी वैल्यू चल रहा है साथियों लगभग 12,000 रुपये के आसपास है। इनकी कम्युनिटी पे आप जाके देखते हैं, इसकी अगर ब्लॉकचेन को ओपन करते हैं तो इसकी छोटा है, मोबाइल की स्क्रीन है इसके साथ नहीं दिख रहा है। इसकी आज कम्युनिटी की बात करेंगे तो लगभग 1 से 2 लाख की कम्युनिटी होगा। अब इसको कम्युनिटी पे जाके सोलाना की कम्युनिटी कितना है उस तरीका से आप देखते हैं ना, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी कम्युनिटी 2 मिलियन के आसपास इनकी कम्युनिटी है साथियों। और कहीं है 2 मिलियन जो कम्युनिटी है, 2 करोड़ की कम्युनिटी अगर इसमें कहीं की बन जाती है तो आप सोचिए कितनी ज्यादा इसमें हम प्रॉफिटेबल्स ले सकते हैं। उसी तरीके से हम मिस्टर मिंट की कॉइन को हम सर्च करते हैं, मिस्टर मिंट, इस तरीके से हमारे कॉइन के दिख जाएगा। यहाँ पर मिस्टर मिंट की कॉइन की प्राइसिंग चल रही है लगभग 4 रुपए से स्टार्टिंग हुआ है और 44 रुपया अभी चल रहा है लाइव प्राइसिंग। लगभग 61 लगभग आपके 89 मतलब 70 से 80 रुपए की इनकम को टच करके आ चुकी है, एक ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुकी है इस जगह पे सारा चीजें। अब इसमें हम इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप इसको अच्छे से समझिएगा। मिस्टर मिंट की फंडामेंटल टोकन क्या क्या है ये चीजें बताता हूँ। इनके पास में एक रेवेन्यू मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल जिसको हम बोलते हैं क्या है, माइनिंग मशीन है। दूसरा एक प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए प्रोजेक्ट आई है, तो मिस्टर मिंट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई है, जैसे फिजिकल माइनिंग मशीन लेके आई है। अभी हेल्थ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट आई है। स्पोर्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पोर्ट मिंट आई है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तीसरे पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, तो इसके पास में आप देखे होंगे यहाँ पर होल्डर पे जाके देखेंगे बाइनेंस में, तो यहाँ पर ये होल्डर्स आपको दिख रहे होंगे 25,598 होल्डर्स हैं। मतलब अभी कम्युनिटी 25,000 ऐसे लोग हैं जो मिस्टर मिंट की टोकन को होल्ड करके रखे हैं, खरीद के रखे हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे कॉइन स्टोर टोकन में या एमएक्स में हो, चाहे एक्सचेंज में, यहाँ खरीद के रोक रखे हैं। इनकी लिमिटेड सप्लाई है। लिमिटेड सप्लाई कहने के बाद हम समझते हैं मिस्टर मिंट के पास में 100 करोड़ के टोकन था, जिसमें से 33 टोकन से बर्निंग हो चुकी है और 66 करोड़ 82,52,900 MMT टोकन ऑलरेडी सर्च है। तो इस तरीके से इसके पास में होल्डर्स हैं। उसकी बात अगर हम समझते हैं, यहाँ पर एक चीज होती है बर्निंग्स होती है। बर्निंग क्या क्या होती है समझते हैं। जैसे 1 मिनट टोकन पहले
ट्रांजेक्शन हुआ है, किसी ने इस वॉलेट से इस वॉलेट में लगभग 270 एमएनटी ट्रांसफर किया है। इसमें दो चीजें कटा है, एक कटा है 0.5% गया है, ये है कंपनी का लिक्विडिटी फंड है जहां पर इसमें मैनेज किया जाता है प्राइजिंग को, उसमें गया है। दूसरा है एक डेड वॉलेट होता है जो नल एड्रेस होता है, उसमें गया है। तो इस तरीके से हमारा डेड वॉलेट बना है। तो इस तरीके से इसके ऑटोमेटिक सिस्टम पे जब हम सेल कर रहे हैं या हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जब जब हम इसी से पर्सन को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तब तक यहाँ पर हमारी कॉइन की सप्लाई सॉर्टेड हो रही है। प्लस दोस्तों इसमें होल्डर आप देखे हैं, होल्डर देखते हैं, इसकी कंपनी के पास में 6 चीजें क्या बनी है, 9 चीजें हैं टोकोनॉमिक से बनी है। ये टोकोनॉमिक से क्या होते हैं मैं चीजें बता देता हूँ, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। हमारे मिस्टर मिंट की जो कॉइन की सप्लाई है, मिस्टर मिंट की एक टोकोनॉमिक्स बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे टोकोनॉमिक्स बनी है, इस टोकोनॉमिक्स ये होता है हमारा टोकोनॉमिक्स। इसमें समझिएगा प्राइवेट सेल की 5% मतलब 5 करोड़, प्री सेल का 15% मतलब आपकी 15 करोड़, पब्लिक सेल में 20 करोड़ मतलब 20 करोड़ टोकन है, मार्केटिंग में 10 करोड़ 10 करोड़ टोकन, रिफर में 2% 2 करोड़ है, आरडी में 1% मतलब 1 करोड़ है, एयर ड्रॉप में मतलब 1 करोड़ है, लिक्विडिटी में 12 करोड़ टोकन है, इकोसिस्टम में 7 करोड़ टोकन है, रिसर्च में 4% 4 करोड़, टीम में 18% है, चैरिटी में 1% है, और एडवर्सरी में आपका 4%। ये पूरी तरीके से आप जोड़ेंगे दोस्तों, टोटल आएगा 100 करोड़ का टोकन। लेकिन प्राइवेट सेल, प्री सेल, पब्लिक 40 करोड़ टोकन पहले से 2022 में सोल्ड आउट हो चुका है, जिसमें से 7 करोड़ टोकन में ही मार्केट में सोल्ड आउट हुआ था, 33 करोड़ टोकन अब बर्न हो गया है। अब ये 7 करोड़ टोकन जो सेल हुआ है अलग अलग टाइमिंग में, धीरे धीरे करके सप्लाई 5%, 8% और 10% धीरे धीरे आ रही है। उसके बाद साथियों इसमें एक प्रोजेक्ट आया था जिसका हम बोलते हैं मिंट फोर्स। मिंट फोर्स में 5 को टोकन लोकेट किया गया था, जिसमें 15,000 टोकन पर डे आते हैं। तो 5 को डिवाइडेड बाय 15,000 करते तो 9 साल 1 महीना 3 दिन की आसपास हमको रिवार्ड मिलती है, जहां पर टोकन आ रही है। अब ये दोनों टोकन 12 करोड़ टोकन 5 से 9 साल के बीच में आने को है। अब वो धीरे धीरे टोकन को आने के लिए, डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करने के लिए क्या लेके आई है, स्टेप मिंट का एप्लीकेशन से लेके आई है, जो कहीं कहीं आपके सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान है, मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट करते हैं, तो हमको डेली बेस में हमको रिवार्ड अर्न मिलता है। तो ये 12 यही है जो सार है, कॉइन की डिमांड और सप्लाई को मैनेज किया जाता है। तो ये अभी जितने भी आपको पब्लिक के पास मार्केटिंग, रिफरल, एडी, एयर, लिक्विडिटी, ये सब कहीं टोकन आप कहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। मिस्टर मिंट की कॉइन्स को मिस्टर मिंट की टोकोनॉमिक्स में जो मैंने ब्लॉकचेन है, इसकी सटीक एप्लीकेशन यहाँ पर दिख रहा होगा। मार्केट में कहाँ पे ओपन है, किस किस जगह में आने वाले समय में लिस्टेड होने वाला है, ये सब आपको दिखेगा। ये दिख रहा होगा MEX में मिस्टर मिंट के कॉइन आपको लिस्टेड दिखा रहा है, पेन के शेप में लिस्टेड दिखा रहा है, ठीक है ना। कॉइन स्टोर टोकन में मिंट दिखा रहा है, कुछ जगह में अभी आने वाले समय में कॉइन EX में ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से मिस्टर मिंट की देख सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज, इसका शो कर सकते हैं, सारा चीज के चैनल्स हैं, ये सब चीजें आप यहाँ पर ट्यूटर्स में भी जाके आप यहाँ चेक कर पाएंगे। दूसरी बात है कि इसका कम्युनिटी का भी चेक कर सकते हैं। इनको ब्लॉकचेन को मैंने दिखाया, ब्लॉकचेन में जाके क्या चीजें देखते हैं। यहाँ पर इसका होल्डर से बता रहा था, जिसमें से ऑलरेडी 3 ईयर के लिए लॉक है। आने वाले समय में धीरे धीरे सप्लाई मार्केट में आएगा। तो मार्केट में 2 ही तरीके से कॉइन आ रहे हैं, पहले ICO फेज से, दूसरा है मिंट फोर्स से, जो 12 करोड़ टोकन धीरे धीरे मार्केट में आने को है, उसी के लिए प्रोजेक्ट के लिए आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इस टोकन में जो हमारे क्वाइंस होते हैं। सपोज करिए कि हमने जो क्वाइंस है आपकी एप्लीकेशन से, जो भी आपने सब्सक्रिप्शन किए होंगे, सपोज करिए कि मैं विड्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने जो भी सब्सक्रिप्शन किए हैं वॉलेट में जा रहे हैं, हम ये वॉलेट में जाते हैं, तो इस तरीके से वॉलेट है, हम वॉलेट के स्टेटमेंट के वॉलेट में हम ओपन करे हैं, तो इसमें दिखा रहा है जैसे हम इसमें विड्रॉल करना चाहते हैं, जैसे विड्रॉलेशन के ऑप्शन को हम क्लिक करें और यहाँ पर हमने अमाउंट डाले, जैसे 1500 हमने डाल दिए। अब विड्रॉल के ऑप्शन को क्लिक किए, तो यहाँ पर विड्रॉल के करते हैं, तो यहाँ पर विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया। तो सक्सेसफुल देखते हैं तो साथियों यहाँ पर 5 अक्टूबर का डेट पेंडिंग दिखा रहा है कि 5 अक्टूबर को आएगा। इसे पर डे लिमिट है दोस्तों 1500 MNT टोकन है,
दो टाइम विड्रॉलेशन है, 12 बजे और 7 बजे एवरी डे विड्रॉलेशन होता है। इसमें सिंगल डे नहीं है जिसमें आपके विड्रॉलेशन रुकता हो, विड्रॉल अप्रूवल आता है। अब जैसे ही विड्रॉल करते हैं ये अमाउंट चला जाता है, कहाँ पे जाएगा, ये 1455 MNT चला जाएगा, जो भी आप इंटरनल वॉलेट यूज कर रहे होंगे ट्रस्ट वॉलेट पे। अभी ट्रस्ट वॉलेट, हाँ, इसमें डिडक्ट तभी हुआ होगा। अब जैसे विड्रॉलेशन पे आप जाते हैं तो यहाँ पर 2% कट गया जाता है, जैसे विड्रॉलेशन फीस है 2% और 1% टैक्स है, मतलब 3% अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट हो जाती है। अब समझते हैं इसको, हम ट्रस्ट वॉलेट में हमारे पास में गया है तो कैसे हम बेच पाएंगे, इंडियन रुपीस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीजें हम देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर जैसे टोकन्स होंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी टोकन्स हमको सोल्ड आउट करना है, देखना है, तो ये आपको इस तरीके से टोकन्स, जैसे यहाँ पर कुछ टोकन जैसे इस ट्रस्ट वॉलेट में आया, जैसे 698 टोकन से दिया है। अब इसमें दो तरीका से साथियों, इसमें सेंड का भी ऑप्शन होते हैं, जो मैं सेंड करना चाहता हूँ सेंड कर सकता हूँ। यहाँ पर इसमें रिसीव का भी ऑप्शन है, जहाँ पर 70 टोकन को हम रिसीव कर सकते हैं। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होती है। इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या चीज का, एमएनटी का, सॉरी, एमएनटी का रिसीविंग एड्रेस है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अलग होता है, ये होता है एमएनटी का रिसीविंग एड्रेस है आपके इंटरनल वॉलेट का। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इसको बोला जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। जैसे आपने मिस्टर में सर्च करा, वो भी बता देता हूँ थोड़ा सा। मिस्टर मिंट को इंपोर्ट करने के लिए हम एक आती है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, आप देख रहे होंगे ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर लिखा है मिस्टर मिंट की ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ये होता है एमएनटी टोकन का एक यूनिक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जहां बस एमएनटी टोकन को इंपोर्ट किया जाता है, रखा जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो मिस्टर मिंट को लास्ट तक ये रहेगा। अब उसके बारे में बात करने वाला ये है, ये आपके इंटरनल वॉलेट है साथियों, जहां बस रिसीविंग कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अब ये हर व्यक्ति का अलग अलग रिसीविंग एड्रेस होता है, जहां पर अपनी क्रिप्टो करेंसी को या एमएनटी टोकन को रख सकते हैं। अब मेरे को इस टोकन को बेचने का 2-3 तरीका होता है। अब मैं 2-3 तरीका है, मैं कुछ चीजें आपको पहला तरीका बता रहा हूँ, साइप करके बता रहा हूँ, जहां से आपके एमएनटी टोकन को अदर करेंसी में कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे एक साइपिंग दिख रहा होगा आपके यहाँ पर हम जाते हैं, ये साइप करने का ऑप्शन पे ये साइप करते हैं। पहला तरीका होता है, किसी भी पर्सन की हम आईडी लगा रहे हैं, अब उसमें आईडी लगाते हैं तो कहीं न कहीं साथियों हमको उनकी हम कॉइन दे देते हैं और हम उनसे पैसा ले लेते हैं। ये दूसरा तरीका है अपने कॉइन को बेचने का, इसको हम बोलते हैं P2P पर्सन ट्रांजेक्शंस करते हैं। एमएनटी टोकन का हमने किसी को बंदे को अपने टीम में या अपनी कम्युनिटी में किसी को रिक्वायरमेंट है, तो हमने किसी के रिसीविंग एड्रेस में एमएनटी टोकन भेज के हम वहां से पैसा ले सकते हैं, फोन पे, गूगल पे या कैश के माध्यम से। दूसरा तरीका, मैं अगर टेक्निकली बेचना चाहता हूँ, यहाँ पर हमको भेजने करने के लिए हमको ये बीएनबी की जरूरत है। अब मैं यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एमएनटी कर सकता हूँ, बीएनबी इसको भी कर सकता हूँ। आपको यहाँ पर एमएनटी इसको चेंज करो, एमएनटी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वहां नहीं है, या एड्रेस को आप पेस्ट करोगे तो आ जाएगा। Recording stopped. ये आपका एमएनटी दिख रहा है। अब इसको मैं एमएनटी को प्रेस ये कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर अब वैल्यू आ गया। अब इसको मैं साइप करना चाहता हूँ, आप देखना चाहता हूँ कि मेरे को साइप करना है, बीएनबी कन्वर्ट करना है। तो ये बीएनबी कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमको ये एमएनटी है, एमएनटी आ गया, बीएनबी में हमको करना पड़ेगा। तो इतना हमको एक बीएनबी इतने में वैल्यू पे आ रही है। अब इसको मैं साइप करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट। इसमें ऑप्शन देख रहा होगा मेरे को कितना एमएनटी का मेरा साइप करना है, तो मेरे को इतना
0.6 MNT के आसपास आ रहे हैं। मैं एक स्वाइप करके देखते हैं क्या होता है। तो हमने जैसे 698 MNT टोकन का मेरे को बीएनबी चाहिए, तो मैं कंटिन्यू का ऑप्शन को मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो कितना MNT आ रहा है मेरे को बीएनबी समझ आ जाएगा। तो ये इस तरीके से मैं अदर कॉइन पे हम अप्रूवल कर दिए हमने, और हमने पासवर्ड डाल दिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन प्रोग्रेस हो रहा है और सब्सक्रिप्शन हो रहा है, अप्रूविंग हो रहा है एमएनटी टोकन का। और यहाँ पर मेरे को, मैं अपने टोकन को बीएनबी में कन्वर्ट कर 698 एमएनटी था, उसमें मैंने किया, तो मेरे को क्या रिसीव होता है वो समझ आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। ये प्रोसेसिंग हो रहा है साथियों। 600 MNT को मैंने बीएनबी में कन्वर्ट करा है, तो बीएनबी मेरे पास कॉइन मेरे रिसीविंग एड्रेस में हो जाएगा, वो दिखेगा मेरे को। ये पेंडिंग दिखा रहा है, तो कितना बीएनबी आया वो आपको दिख जाएगा। इस तरीके से अपने कॉइन को मैं बीएनबी के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या अदर करेंसी में भी स्वाइप कर सकता हूँ, डॉलर में भी कर सकता हूँ। अगर लिक्विडिटी रहेगा तो डॉलर में, जिस भी करेंसी में आप करना चाहते हैं उस करेंसी पे कन्वर्ट। ये कंप्लीट दिखा रहा है। अब इसमें हम जाके चेक करते हैं, मेरे पास में 698 टोकन था, यहाँ पर देखेंगे बीएनबी में आया कि नहीं वो दिख जाएगा आपको। ट्रांजेक्शन फेल्ड बोल रहे हैं। एक मिनट सर। हम एक पेन के शेप में आके देखते हैं कि यहाँ पर स्वाइपिंग हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर समझ आ जाएंगे। आपको स्वाइप करके ही दिखाता हूँ, अगर हो जाते हैं तो। एमएनटी से यूएसडीटी कन्वर्ट करके दिखाइएगा जसवंत जी। हाँ ठीक है सर, ओके ओके सर। जैसे यहाँ बस हमारे 20 टोकन्स आ जाएंगे, जैसे बैलेंस दिखा रहा है ना, मिक्स कर देता हूँ। मेरे को यहाँ पर आपका एक मिनट, यहाँ पर दिख रहा होगा डॉलर पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूएसडीटी कर सकते हैं। तो हमारे एमएनटी टोकन का कितना डॉलर्स आ रहे हैं, या हमको जैसे मेरे को बीएनबी में ही करना है, तो मैं बीएनबी ही करके दे देता हूँ। मेरे को 100% कर देता हूँ। ये देखो 698 में कितना मेरे को आ रहा है वो सारा चीजें दिख जाएगा। एक मिनट, यहाँ मैं स्वाइपिंग पे गया, जितना एमएनटी टोकन्स मेरे पास सिर्फ लड्डू। जसवंत जी आप बीएनबी से एमएनटी बना रहे हैं, आपको रिवर्स करना है इसको। एमएनटी ऊपर रहेगा, बीएनबी नीचे रहेगा, है ना? जी जी ठीक दिखा दूँ सर।
ये अप्रूवल आना चालू हो गया। जैसे हम एमएनटी से हम बीएनबी बना रहे हैं, ये अप्रूवल मांग दिया, यहाँ बस अप्रूवल आ गया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इसको अप्रूवल कर जानता तो हूँ, बस ऐसे बहुत लॉन्ग टाइम में किया हूँ। ये आपका आ गया पासवर्ड, ये हमारा साइपिंग हो जाएगा। Unknown error execution reward were increasing were sleeping tolerance। सर एक बार स्लीपिंग टॉलरेंस को बढ़ा के देख लीजिए आप, उसको 1.5 कर लीजिए, हो जाएगा। या ज्यादा अच्छा रहता है एमएनटी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। समटाइम बीएनबी में लिक्विडिटी का वो दिखाता है, सो बेटर है कि एमएनटी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके फिर दूसरे उसमें आप चेंज कर सकते हैं। चलो मैं यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे यूएसडीटी रखिए और उसके बाद इसको 50% कर लीजिए, नीचे यूएसडीटी को 50% कर लीजिए। कितना बजे तो देंगे? 7 बजे हम बंद कर दो है, 7 बजे तो बंद कर दो। जलते अब नीचे देखिए उसके जो चार्जेस है उसको चेंज कर दीजिए, स्लीपिंग चार्जेस को। यहाँ पे है सर स्लीपिंग चार्ज क्या बोल रहे थे? ये नीचे और थोड़ा सा नीचे जाइए। नहीं ऊपर ऊपर जाइए, उसको सिर्फ आप स्वैप कर दीजिए, हो जाएगा वो। हमने 25% एमएनटी का हमने साइप कर रहे हैं, तो ये कंफर्म चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। प्रोसीड सेम ऐसी आ रहा है सर। तो इस तरीके से भी साइपिंग होता है, कभी कभी एरर आता है, और लिक्विडिटी अगर नहीं रहता तो सारा चीजें साइपिंग नहीं होता। कभी ये है, इस तरीके से हम साइप भी कर सकते हैं। और एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ इसको, अगर 25% बीएनबी का भी 74। आप तो इस प्रोसेस को समझिए, जब चाहे तब इसको स्वाइपिंग कर सकते हैं इस तरीके से। एक बार और स्वाइप करके देखते हैं इसमें क्या है। तो इस तरीके से आप एक साइपिंग का भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये आपके मंडी टोकन को यहाँ पर साइप कर सकते हो। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है, आप कॉइन स्टोर एक्सचेंज है या एमईएक्स एक्सचेंज है, मैं आपको कॉइन स्टोर पे आपको लेके चलता हूँ। ये आपका कॉइन स्टोर है। कॉइन स्टोर पे आप अगर हम जाते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं साथियों। यहाँ पर आपका होम मार्केट स्पोर्ट फ्यूचर, इसमें हमको एसेट में जाके आपको यहाँ पर ना रजिस्टर और लॉगिन करना रहता है। हमें जैसे रजिस्टर के ऑप्शन पे जाते हैं तो ईमेल आईडी पासवर्ड डालना रहता है, या मोबाइल नंबर से आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। आप इसको हम इंडिया के हैं तो इंडिया का भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से आप रजिस्टर करेंगे। रेफरल आईडी रेफरल कोड की भी जरूरत रहता है, नहीं डालेंगे तो भी से चलेगा। अब जैसे ही रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको लॉगिन भी आपको करना पड़ेगा। रजिस्टर होने के बाद ये लॉगिन का ऑप्शन है, तो हम ये लॉगिन करने का ऑप्शन के पासवर्ड डालते हैं। जैसे मैं कुछ पासवर्ड भूल गया हूँ तो ये आपको पासवर्ड हम ये कर देते हैं, फॉरगेट करते हैं। ये फर्स्ट डे है या सेकंड नंबर के ये है, थर्ड की है।
पेट साफ इस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पासवर्ड आएंगे, पासवर्ड को डालने के बाद एक आप न्यू पासवर्ड आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कुछ बनले न खाओ। तो यहाँ पासवर्ड कुछ भी आप बना सकते हैं। फिर बोलोगे तो पढ़ेगा ले तो खराब का छोड़ दो। नेहरू से खिया दो इस तरीके से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। पहले केवाईसी अपलोड करना रहता है, वो केवाईसी कैसे होते हैं वो भी बता देता हूँ थोड़ा सा। इस तरीके से लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम आप देखेंगे एसेट पे जाते हैं, आपने ओवरव्यू जाते हैं, स्पोर्ट में जाते हैं। यहाँ पर हमको मार्केट में जाना रहता है। यहाँ पर आपको एमएनटी टोकन्स दिख रहा है। यहाँ पर जैसे लाइव प्राइसिंग, यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि कॉइन के टोकन से क्या वैल्यू चल रहा है, कैसे चल रही है। तो इसमें हमको बाय सेल का ऑप्शन है। बाय करना चाहते हैं, जितना हम बाय करना चाहते हैं, लिमिट ऑर्डर पे जाना चाहते हैं या मार्केट ऑर्डर पे। मार्केट ऑर्डर ये होता है जो मार्केट लाइव प्राइस चल रहा है, उस मार्केट में आपको जैसे डालेंगे वो खरीदा जाता है, ऑन द स्पॉट खरीदा जाता है जितना आप चाहते। लिमिट ऑर्डर मतलब ये होता है, लिमिट ऑर्डर में आपको यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को इसको 0.52 में नहीं खरीदना है, मेरे को खरीदना है, अगर मार्केट आता है 50 पे आता है तो मैं खरीदना चाहता हूँ, तो भी से ऑर्डर लगा सकते हो। सेलिंग में भी वैसी सेम प्रोसेस है साथियों। लिमिट ऑर्डर में जितना हम बेचना चाहते हैं, इसमें आपको लिमिट ऑर्डर भी आप लगा के रख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है, अगर एसेट आता है तो यहाँ पर हमको डिपॉजिट कैसे करना है। तो यहाँ पर एसेट में जाना है, एक्सपोर्ट पे जाना है और यहाँ सर्च का ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे हमको एमएनटी टोकन को हमको बेचना है, तो एमएनटी टोकन को आप इसको टच करोगे तो आपको दो ऑप्शन आएंगे। एमएनटी टोकन को टच करोगे दो ऑप्शन आएगा, विड्रॉल और डिपॉजिट का। हम डिपॉजिट एड्रेस में जैसे केवाईसी अपलोड होने के बाद में ये है हमारा डिपॉजिट एड्रेस। हर व्यक्ति का डिपॉजिट एड्रेस अलग अलग होगा, जैसे आपका अलग होगा, सर किसी और का अलग होगा। तो ये जैसे मेरे को एक एड्रेस में भेजना है, तो ये एड्रेस को कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद में मेरे पास ये जो ट्रस्ट वॉलेट है, इस ट्रस्ट वॉलेट से मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जैसे सेंड करना चाहता हूँ, ये आपको पेस्ट किया और यहाँ बस मैंने किया, ये दूसरा एड्रेस कॉपी है। अब मेक किया, उसे कंफर्म किया, पासवर्ड डाला। ये अमाउंट है जो एमएनटी टोकन किस में चला जाएगा, मेरे कॉइन स्टोर पे चला जाता है। अभी कॉइन स्टोर में जैसे ही मेरे पास में ये वॉलेट जो अमाउंट दिख रहा है ना, यहाँ पर अमाउंट में आ जाएगा। जैसे मैं कुछ डिपॉजिट किया है, फंड हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री आपको। जैसे हमने कुछ एमएनटी टोकन के डिपॉजिट करे हैं, वो आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने कुछ डिपॉजिट करे हैं, देखिए अब यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सब मेरा डिपॉजिट एड्रेस है जहाँ पर हमने एमएनटी टोकन को डिपॉजिट करा है। हमने सेल करने के लिए ये मैंने बहुत सारा डिपॉजिट किया है। यहाँ पर डिपॉजिट सक्सेसफुल हुआ, जैसे एमएनटी 230, 157, 156, 28, 332, 144, 230, 44, ये सब मैंने जैसे 1600 एमएनटी, 2800, जब हमको कभी रिक्वायरमेंट हुआ पैसे की तो हमने विड्रॉलेशन किया, डिपॉजिट किया है। और डिपॉजिट करने के बाद हमने इसको सेंड भी किया। जैसे आप डिपॉजिट हिस्ट्री है, आप यहाँ विड्रॉलेशन हिस्ट्री भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। यहाँ विड्रॉलेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑन चेन देखेंगे,
यहाँ पर जाएंगे तो हम विड्रॉलेशन हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे हमने कुछ टोकन विड्रॉल किया, जैसे मंटी में 8,919 टोकन का है, मंटी विड्रॉल किए 22,300 टोकन, 44, 7,676, 11,574 हमने बाइंग किया है। जहाँ पर हमको विड्रॉल किए हैं आईडी लगाने के लिए। तो इस तरीके से डिपॉजिट एंड विड्रॉल हम कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप डिपॉजिट करिए और डिपॉजिट करने के बाद में यहाँ डॉलर कन्वर्ट होता है और डॉलर को आपको बेचना है। तो डॉलर में आपके यहाँ पर दिख रहा होगा यूएसडीटी, इंडियन रुपीस में पता कैसे चलेगा कि क्या वैल्यू जाता है। तो यहाँ पर हमको एक, जैसे एक वजीरेक्स है, ठीक है, वजीरेक्स है, इंडियन एक्सचेंज है, यहाँ पर सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक वॉलेट बना है, इसमें भी केवाईसी अपलोड होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब चीजें हैं। अब यहाँ पर हम जाकर के एक्सचेंज में जाकर यहाँ पर जैसे डिपॉजिट करना रहता है, तो डिपॉजिट करने के लिए यूएसडीटी आता है। तो ये है यूएसडीटी। अब जैसे इसका वैल्यू बहुत ही कम दिखा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये है। आप डिपॉजिट एड्रेस में जाएंगे तो यहाँ पर डिपॉजिट अभी बंद करके रखा है। ये आपको वजीरेक्स है, एक मैं पुराना पहले चल रहा था बता रहा हूँ पहले, उसके बाद आपको जेब पे कर सकते हो, कॉइन डीसीएक्स कर सकते हैं। जैसे डिपॉजिट एड्रेस में क्लिक करोगे यहाँ पर आपका डिपॉजिट एड्रेस आएंगे और डिपॉजिट एड्रेस आने के बाद में डॉलर डाल जाएगा और यहाँ पर आप जाके आप यूएसडीटी को आप सोल्ड आउट यहाँ पर सेल्ड करके आप यहाँ पर इंडिया रुपीज बेच करके यहाँ पर इंडिया रुपीज आएगा। जैसे आप यहाँ इंडिया रुपीज आएगा, जैसे इंडिया रुपीज दिखेगा, अब इंडिया रुपीज से जाके यहाँ पर विड्रॉलेशन का ऑप्शन आता है डिपॉजिट और विड्रॉल का। जैसे हमने विड्रॉल करा है, कुछ विड्रॉल किया मैंने, आपको दिख रहा होगा ये पुराने ट्रांजेक्शन है। 8 मई के 2024 का विड्रॉलेशन का टाइमिंग है। उसके बाद ये सब मेंटेनेंस में गया है, इसलिए नहीं गया। जैसे आपने उस साल का 2023 का हम देखते हैं पहले ट्रांजेक्शन क्या क्या किए हैं। ये डायरेक्ट अकाउंट पे आया है। जब आप क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज के माध्यम से अपने अकाउंट में विड्रॉल करते हैं तो आपको वहां पर टीडीएस कटता है और जीएसटी कटता है और आप जब इनकम टैक्स जब भरने का टाइम आएगा वो आपको शो होता है आपके पैन कार्ड में और उसको आपको शो कराना पड़ेगा। जैसे हमने विड्रॉल करा है, जैसे 34,000, 8,160 है, 28,000 के हैं, 28,000 के हैं, 45,000 के हैं, 19,000 के हैं, 38,000 के हैं, 52,000 के हैं, 40,000 की है। डायरेक्ट मेरे अकाउंट पे आया है, जहां पर देख सकते हैं जैसे आपका अकाउंट नंबर पे ये सारा चीज विड्रॉलेशन आए हैं। 43,000, 36,000, 24,000, 9,222, 43,000, 30,000, 10,000, 25,000, 41,000, 50,000, 49,000, 29,000, 22,000, 1,41,000, 56,000, 44,000, 27,000, 39,000, 46,000, 34,000, 29,000, 27,000। इस तरीके से मैंने प्रॉपर तरीका से विड्रॉलेशन किया है। अभी आपको क्या करना होगा, एक अच्छे चैन बता रहा हूँ, आप प्ले स्टोर में जाके प्ले स्टोर पे जा करके एक एप्लीकेशन आप जेब पे इस्तेमाल करिए। ये जेब पे एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको पूरी तरीके से अपडेट करने टाइम है। तो इसमें आप डाटा केवाईसी अपलोड करिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, और इसमें आप गूगल सर्च करिएगा यूट्यूब पे कि हमको केवाईसी कैसे अपलोड करते हैं जेब पे। तो वहां पर आपको डीप से नॉलेज मिल जाएगा और किसी दिन पार्ट रहेगा तो मैं आपको केवाईसी करके आपको दिखाता। आपको मैं इसका थोड़ा सा कोशिश करता हूँ अगर हो जाए तो, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, 2 घंटा से ज्यादा की प्लान्स हो चुके हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि सुबह के समय बहुत ज्यादा टाइमिंग्स होते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे बीच में कितने लोग हैं अभी, लगभग 437 लोग हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अवेलेबल टाइम्स दिए। लगभग 436 अमेजिंग, पहले बार हैं जो कहीं की मॉर्निंग के मीटिंग में 400 से प्लस है। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने अपने टाइम दिए, कीमती समय दिए, और मैं सौभाग्य हूँ कि आप लोगों ने समय दिए और मैं कुछ बता पाया हूँ। हो सकता है साथियों टेक्निकल सेशन थोड़ा सा कम हुआ होगा, कभी और हम अच्छे से समझाएंगे और इसको इस तरीके से अपने कॉइन को बेच सकते हैं। लेकिन एक सही तरीका है, आप एक्सचेंज में बेचते हैं तो वो जो एक्चुअल में जो वैल्यू है 89, 90 के रेट में डॉलर के वैल्यू में बिकेगा। यहाँ टीडीएस के भी कटेगा, बाइंग प्राइस कटेगा, सेलिंग प्राइस ही कटेगा, और एक्सचेंज में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कटेगा। तो आपको जो तरीका से P2P बेच रहे हो उसके वैल्यू से कम मिलेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको कभी ना डॉलर पे एकदम लाइव प्राइस में बेचूंगा और सेल करके भी आपको परचेसिंग करके भी दिखाएंगे। परचेसिंग तो आपने सब लोग जानते होंगे, मैं आपको सेलिंग पे और इंडियन रुपीस अपने अकाउंट में विड्रॉल करके आपको पूर्णता दिखाऊंगा। तो है डाउट है, मीटिंग बहुत सारा चीजें इंफॉर्मेशन है और सब
लेना पॉसिबल नहीं है।